Good morning, children. So, welcome back to our English class. Now, here is a very beautiful and interesting chapter about the magic garden. Okay, already we have read the chapter in the live class, the very first paragraph. Okay, now I am going to read the lesson also and I am going to explain the chapter also. Okay, children. So, the very first line, the magic garden was in a school playground. Okay, now this magic garden, the chapter named magic garden. तो बेटा ये मैजिक गार्डन है कहाँ पर? ओके, सो इट इज़ लोकेटेड और इट इज़ इन अ स्कूल प्ले ग्राउंड. स्कूल का जो प्ले ग्राउंड होता है ना, यू मस्ट हैव सीन. हमारे स्कूल का देखो प्ले ग्राउंड कितना बड़ा है मॉन्टफोर्ट का. तो प्ले ग्राउंड में ये मैजिक गार्डन वॉज देयर. ओके, सो इट वॉज़ वेरी प्रिटी. बहुत ही सुंदर था, बहुत ही प्यारा, ब्यूटिफुल, खूबसूरत था. और सनफ्लावर्स एंड रोजेस स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल. अब जो इस मैजिक गार्डन की जो वॉल थी ना, जो दीवारें थी, जो साइड में वॉल्स थी, वहाँ पर सनफ्लावर्स, सनफ्लावर एक फूल का नाम है. यू कैन सी इन द पिक्चर द येलो सनफ्लावर्स. ओके, ये सन जिधर जिधर मूव करता है, कहते हैं सनफ्लावर्स भी अपना मूवमेंट उनकी तरफ, सनराइज की तरफ करते जाते हैं. एंड द रोजेस स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल. तो इस मैजिक गार्डन की क्वालिटी क्या थी? दैट द सनफ्लावर एंड द रोजेस, बोथ ऑफ दीज फ्लावर्स आर स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल. ओके, वॉल के ऊपर चढ़े हुए थे. सो देयर वेर ऑल्सो मैरीगोल्ड्स, पॉपीज एंड पैंसीज. सो नॉट जस्ट सनफ्लावर एंड रोजेस, इसके अलावा 3 और भी फूल उस गार्डन में पाए जाते थे. एंड दे आर नोन एज द मैरीगोल्ड्स, पॉपीज एंड pansies. The sunshine fell on this garden more than on any other, and the flowers danced and sang happily. भाई अब जब सनशाइन होता था, जो सूरज की किरणें हैं, सन रेज है, वो इस गार्डन पे इस तरह से फैलती थी, इस तरह से अपनी खूबसूरती, ब्यूटी बिखेरती थी कि उसकी ब्यूटी से, उसकी जब सन रेज पड़ती थी तो ये सारे फूल जो हैं वो खुशी से क्या करते थे बेटा? वो डांस करने लगते थे. दे स्टार्टेड डांसिंग बिकॉज when the sun rays fall on them. Okay, they said to one another, और वो एक दूसरे से कहते थे, we have hundreds of little gardeners. Okay, अच्छा, अब ये गार्डनर्स कौन से हैं? they were the children of from the school. अच्छा, नाउ जब ये खुशी से डांस करते थे ना, ये सारे फ्लावर्स, जब सनशाइन उन पे फेल करती थी, सनरेज उन पर गिरती थी, तो ये सारे डांस करते थे और ये आपस में बातें करते थे कि हमारी देखभाल करने के लिए गार्डनर कौन होता है? जो लुक्स आफ्टर द गार्डन, दे आर नोन एज गार्डनर. तो माली जो होता है, तो माली तो एक होता है गार्डन को देखने के लिए, बट हियर वी आर यूजिंग द वर्ड गार्डनर्स. वी आर एडिंग एस टू द गार्डनर. ओके, बहुत से गार्डनर की बात हो रही है. तो ये फूल आपस में बात करते हैं कि हमारे पास तो 100 गार्डनर्स हैं. और ये गार्डनर्स कौन है? यस, इस स्कूल के बच्चे हैं. वन सनी मॉर्निंग द फ्लावर्स वर टॉकिंग टू द बर्ड. एक सनी मॉर्निंग मीन सुबह के टाइम ये फ्लावर्स जो थे वो बर्ड से बातें कर रहे थे. आई लव ऑल द चिल्ड्रन बट आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल. और वो बता रहे थे, ये सारे फूल चिड़ियों को, कि मुझे सारे बच्चे इस स्कूल के पसंद है. भाई बड़े छोटे सारे बच्चे पढ़ते हैं, सीनियर बच्चे भी पढ़ते, जूनियर बच्चे भी पढ़ते. आई लव देम ऑल इक्वली. मैं बराबर से सब बच्चों को प्यार करता हूँ. लेकिन ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, प्राइमरी विंग के बच्चे होते हैं, वो मुझे बहुत प्यारे होते हैं. किसने कही ये बात? सेड द poppy. The poppy flower said this statement. I like them to bring their watering cans and water my thirsty roots. And why? Because ये छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हुए अपने वाटरिंग कैन में पानी लेके आते हैं और मेरे जड़ों में पानी डाल देते हैं, जिससे कि मैं हरा भरा रहता हूँ. Yes, said the marigold. Now the marigold is replying after who's talking about? Yes. I like them watering the thirsty roots. Watering
said the poppy. After poppy, now the statement for marigold. The boys are good to us too. Even the boys कितने naughty होते हैं ना, flowers को देख के तोड़ने का उनका मन होता है, थोड़ा destroying nature, but not like that. Even the boys are so very well managed, sincere, that they don't used to destroy our beauty. वो अच्छे से इसको enjoy करते. They dig the ground so well, और वो अच्छे से ground की खुदाई भी करते हैं ताकि नए flowers उसमें लगाए जा सकें. You can see the beautiful picture of this chapter, children. Okay, next what happened? We love the little children, said a tiny bird. Okay, एक tiny bird, छोटी सी चिड़िया कहती है, we love the little children, they are kind and they bring bread for us. अच्छा, अभी तो बातें फूलों की हो रही थी कि भाई वाटरिंग कैंस में पानी लाते हैं, बच्चे डाल देते हैं, बॉयज़ अच्छे होते हैं, वो बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाते पेड़ पौधों को. और अब ये चिड़िया बता रही है, द बर्ड, कि ये बहुत बच्चे इतने अच्छे होते हैं कि ये हमारे लिए क्या लेके आते हैं. येस, दे यूज टू ब्रिंग ब्रेड फॉर अस. ओके, नाउ ऑल द फ्लावर्स said, we must work hard to make our dresses very pretty. All the flowers said, we must work hard, for the children will be here soon. We must work hard to make our dresses very pretty. The sun said, I will help you also, for nothing, please, better than to see the children. So the next paragraph, children, be careful, listen to me nicely. So all the flowers said, we must work hard, हमें hard work करना है, to make our dresses very pretty, हमें अपने dresses को बहुत ही pretty बनाना है, for the children will be here soon, क्योंकि बहुत जल्दी यहाँ पर बच्चे आने वाले हैं. तो sun कहता है, the sun said, I will help you also, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, for nothing pleases me better than to see the children running about in the golden sunshine. क्योंकि मुझे जो सबसे अच्छी, सबसे सुंदर, सबसे अट्रैक्टेड चीज़ जो लगती है वो ये छोटे छोटे बच्चे जब दौड़ते हुए सनशाइन में, धूप की रोशनी में दौड़ते हुए अपने क्लास से गार्डन की तरफ आते हैं. प्लीजेस मी अ लॉट, ये मुझे बहुत प्लीज़ करता है, बहुत ही खुशी देता है. ओके चिल्ड्रन. सडनली द चिल्ड्रन केम आउट लाफिंग, और बेल होती है और बच्चे अपनी क्लास से हंसते, मुस्कुराते, लाफिंग, दौड़ते हुए, गाते हुए. द फ्लावर्स स्टॉप देयर सॉन्ग्स टू लिसन टू देम. सो सडनली, अचानक क्या होता है, द चिल्ड्रन केम आउट लाफिंग, चिल्ड्रन हंसते हुए, एंड सिंगिंग, गाते हुए, एंड द फ्लावर्स स्टॉप देयर सॉन्ग टू लिसन टू देम, और जब वो हंसते मुस्कुराते आते तो ये सारे फ्लावर्स खुद को चुप कर लेते हैं, चुप हो जाते हैं ताकि वो उनकी बातें सुन सके. ओह लुक एट द टॉल सनफ्लावर, सेड वन चाइल्ड. अब यहाँ बच्चों की बातें हो रही है कि ये सनफ्लावर को देखो, हाउ टॉल, कितना लंबा है. एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड its head very proudly. Now after hearing the statement from a very small child that how beautiful the sunflower is, so tall it is, it feels very proud. Sunflower जो फ्लावर था वो अपने आप को बहुत प्राउड फील करने लगता है to hear a small statement given by the child, children. Okay, now another child said, दूसरा बच्चा क्या कहता है, I love the marigold, मुझे ये marigold तो बहुत पसंद है, in its golden dress. उसने कौन सी ड्रेस पहनी हुई है, गोल्डन ड्रेस पहनी हुई है, मुझे ये बहुत ही फैसिनेट करता है, अट्रैक्ट करता है, सुंदर लगता है. द मैरीगोल्ड स्माइल्ड हैप्पीली, और मैरीगोल्ड बहुत ही धीरे से मुस्कुरा देता है. Now in the next page you can see a beautiful sunflower, and here is a twist in this chapter. It was indeed a magic garden. Okay children, अब ये सचमुच का, अभी तक तो हम सारी बातें कर रहे थे कि वहाँ पर सारे फ्लावर्स आपस में बात कर रहे हैं. Even the bird is also talking, even the sun is also taking part in talking. Say they all are sharing their own feelings among them. So this is how the magic garden. But one more thing is happening to this garden that makes this garden a magic garden. Okay, so it was indeed सचमुच का magic garden था, because it has fairies too, because इस garden में तो परियां भी थी. Fairies means परियां. They
danced and sang sweet song which only the children could hear. अब ये fairies जो थी ये सबके लिए common नहीं थी, only for the children, those who have very kind heart, those who are very innocent. बच्चे देखो कितने प्यारे होते हैं, कितने innocent होते हैं, very kind hearted होते हैं, है ना? तो इसलिए ये परियां सिर्फ उनको ही दिखती थी. Their dress were made of flowers and their wings of sunshine. And how it has been explained कि परियों की जो ड्रेस थी ना, जो कपड़े थे, वो किसके बने हुए थे? फ्लावर्स के बने हुए थे, फूलों के बने थे. और एंड देयर विंग्स, और उनके जो पंख थे वो सनशाइन, सूरज की रोशनी से बने हुए थे. सो द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट. अब जब बच्चे अपने घर को चले जाते हैं और रात हो जाती है तो मैजिक गार्डन बिल्कुल खामोश हो जाता है, चुप हो जाता है, साइलेंट मोड में चला जाता है. द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वर asleep. सारे फ्लावर्स चुप हो जाते हैं. इवन द chirping of the birds we cannot hear. Even the talk that was going among the sun, the birds and the flowers were also being stopped. सब कुछ चुप हो जाता है, सब खामोश हो जाते हैं. स्लीप एंड ड्रीमिंग ऑफ द नेक्स्ट डे. और ये खामोशी सिर्फ इसलिए होती है, सब कुछ साइलेंट मोड में इसलिए रखता है बिकॉज दे आर वेटिंग, दे आर ड्रीमिंग फॉर द नेक्स्ट डे कि अभी तो छुट्टी हो गई, सारे बच्चे अपने घर को चले गए, अब हमें हमारा अभी काम है कि हम भी शांत हो जाएं, चुप हो जाएं और एक नए दिन का इंतज़ार करें और एक नए डे का, जब अगेन द सन विल शाइन, अगेन द चिल्ड्रन विल come to school and again they will be singing and coming out of their classes with watering cans and going to water our thirsty roots. So this is all when the children, they were dreaming of the next day when the children would come again. So आज का दिन तो गुजर गया, बच्चों के साथ हम लोग ने अच्छा गुजारा, बट अब हम चुप हो जाते हैं और अगले दिन का इंतज़ार देखते हैं जब बच्चे फिर से हमारे पास दौड़ते हुए आएंगे. So this is all in this chapter. A beautiful, you can see beautiful fairies are there, okay, sharing flowers to the children. They are running, and the new words, children, okay, the magic, 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 garden, garden, gardeners, playground, sunshine, golden, and dreaming. You have to learn the spellings of these words as well as the correct pronunciation. The book work and the copy work I'll be sending you in the next video. Okay, children? So we can discuss, yes, and we can discuss this exercise. Name 2 words in each petal which you see in the garden. अब suppose आप किसी garden को तो आप जानते ही हैं, आप जाते ज़रूर होंगे, विजिट करते होंगे, तो कोई 2 नाम हमें लिखने हैं जो इस पूरे फ्लावर के पेटल्स को, पंखुड़ियों को कंप्लीट करता है. जैसे फ्लावर्स, सपोज 2 फ्लावर्स यू हैव सीन इन एनी ऑफ द गार्डन, रोज एंड लिली. टूल्स के नाम लिखने, इंसेक्ट्स, कैटरपिलर दे सकते हैं. देन ट्रीज, मैंगो ट्री डाल सकते हैं और अशोक ट्री डाल सकते हैं. बर्ड्स, यू कैन सी स्पैरोज, यू कैन सी क्रो और पिजन. सो दिस वे आई एम गोइंग टू सेंड यू द PDF ऑल्सो, बट लेट अस डिस्कस द एक्सरसाइजेस. So what would you like to grow in your garden? Write sentences given the names of the flower that you might like to grow in your garden. अब तुम कौन से flowers in my garden I would like to grow, तुम्हें 3 options दिए जाते हैं. अगर you have a chance to grow the flowers, what if you have a chance to have a garden, what flowers you are going to grow. So you have to write 3 of the names. Okay, children? So this is all for this chapter. And here, imagine you have a big garden. What would it like? Draw a picture here. Now this in this page number 9. Children, this exercise is for you all. See, you have to imagine, अगर तुम्हें एक गार्डन बनाना है, एक सुंदर सा गार्डन अपनी इमेजिनरी का, अपने ड्रीम वर्ल्ड का. सो दिस इज़ अ कॉलम फॉर यू, दिस इज़ अ स्पेस फॉर यू गिवन इन योर बुक. यहाँ पे एक सुंदर सा आप लोग गार्डन बनाएंगे. ओके, आई एम गोइंग टू सी इन द लाइव क्लास. ये बुक में आपके इमेजिन करके एक सुंदर सा गार्डन, व्हाट वुड इट लुक लाइक, कैसा होना चाहिए, ड्रॉ अ पिक्चर हियर, एक अच्छा सा गार्डन बना देना. ओके, सो दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर. मीट यू इन द next video. Okay, till then be happy and be safe, children.